अपन डिस्कस कर रहे थे जीआईटी इन्फेक्शंस की। जीआईटी इन्फेक्शंस की अपन बात कर रहे थे। जीआईटी इन्फेक्शंस में अपन ने बैक्टीरियल कंप्लीट कर लिया था, वायरल जो है वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अपन बात करेंगे अब जो है पैरासाइटिक की। ओके, पैरासाइटिक में अपन दो चीज़ की बात करेंगे। एक बात करते हैं अपन प्रोटोजोअन की, एक बात करते हैं हेलमिंथस की। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अपना प्रोटोजोअन इन्फेक्शंस। प्रोटोजोअन जो इन्फेक्शंस है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, तीन चीज़ डिस्कस करते हैं। वो है कौन कौन से? एक तो करते हैं एंट अमीबा स्टोलाइटिका, एक करते हैं अपन जियार्डिएसिस, और एक की जो अपन लास्ट बात करते हैं वो करते हैं ओपोर्चुनिस्टिक कोक्सीडियन पैरासाइट्स की। ओके, तीन की बात करें जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंट अमीबा स्टोलाइटिका और जियार्डिएसिस, और अपॉर्चुनिटिक्स में से कभी कभी एमसीक्यू के आपके आते हैं। बात करते हैं एंट अमीबा स्टोलाइटिका, तो ये दो चीज़ करते हैं। करता है अमेबिक डाइसेंट्री जो ब्लडी डायरिया आपको होता है, और ये करता है अमेबिक लीवर एप्सिस। अमेबिक लीवर एप्सिस की अपन बात करेंगे वो हेपेटोबिलियरी सिस्टम में करेंगे, क्योंकि ये क्या है, लीवर से रिलेटेड है, और जो कि एक इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट नोट रहता है। इसकी बात अपन हेपेटोबिलियरी सिस्टम में करेंगे। अभी अपन अमेबिक डायसेंट्री से रिलेटेड एंट अमीबा स्टोलाइटिका की बात करते हैं। बात करते हैं कि एंट अमीबा स्टोलाइटिका नोट ए कमेंसल ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का कमेंसल नहीं, कमेंसल मतलब क्या है कि जो नॉर्मली भी अपने इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। तो एंट अमीबा स्टोलाइटिका नॉर्मली अपने इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं रहता। जो एंट अमीबा अपना कोलाई है, ओके, वह जैसे प्रेजेंट रहता है, तो अदर अमीबा जो है अपने वो कमेंसल से एक्सेप्ट एंट अमीबा स्टोलाइटिका। इसकी बात करते हैं, 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होती है। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स पे करके जो है क्वेश्चन आता है किस पे, एंट अमीबा स्टोलाइटिका। तो इसके 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होती है, एक ट्रोपोजोइड, एक प्रीसिस्ट और एक सिस्ट। ट्रोपोजोइड जो होती है आपकी इन्वेसिव फॉर्म होती है, प्रेजेंट रहती है स्टूल में एक्टिव डिजीज वाले में। इंटरमीडिएट स्टेट जो है अपने प्रीसिस्ट, और डायग्नोस्टिक फॉर्म जो होगी आपकी हो गई वो सिस्ट हो गई, जो कि स्टूल में प्रेजेंट होती है, बहुत चाहे कैरियर हो चाहे एक्टिव डिजीज आपका पेशेंट हो। 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ये लिखने के बाद में आपका पूछता है डायग्राम भी बनाना होता है ट्रोपोजोइड का और सिस्ट का। तो ये जो आपका ट्रोपोजोइड का डायग्राम हो गया। इसके अलावा सिस्ट का आगे मैं बात करूंगा। मेनली जो है आपका जो है सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ट्रोपोजोइड एंड सिस्ट का क्या आप मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंट अमीबा स्टोलाइटिका ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम। तो उसकी अपन सीधी जो है आप डायग्राम बना सकते हो। बात करते हैं एंट अमीबा स्टोलाइटिका। एंट अमीबा जो कोलाई है आपका, उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो उसकी टेबल आपकी बुक में दी हुई है। अगर डिफरेंस आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर डिफरेंस नहीं आता तो सीधा भी आप लिख सकते हो स्पेसिफाई एक, अगर एंट अमीबा स्टोलाइटिका आपका पूछा है तो। बात करते हैं ट्रोपोजोइड। तो ट्रोपोजोइड की जो एंट अमीबा स्टोलाइटिका में जो साइज होती है वो होती है आपकी 15 से 20। एंट अमीबा कोलाई में आपका होगा वो क्या होगा, 20 से 25 होगा। साइटोप्लाज्म जो होगा वो क्लियर डिफरेंशिएशन हो जाए बिटवीन एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। यहाँ पर क्लियर डिफरेंशिएशन आपको नहीं मिलेगा। साइटोप्लाज्म इंक्लूजन्स में जो आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी फूड वैक्यूल मिलेगा, यहाँ पर आरबीसी आपके एब्सेंट रहेगी। न्यूक्लियस जो होगा आपका स्मॉल और सेंट्रल होगा। इसमें लार्ज और इसेंट्रिक मतलब कि कॉर्नर की तरफ आपका प्रेजेंट रहेगा। और जो न्यूक्लियस में जो अपीयरेंस मिलेगी वो मिलेगी आपको कार्टविल अपीयरेंस। जैसे मैं डायग्राम की बात कर रहा था, पीवाईक्यू भी आपका आया हुआ है। तो इसमें क्या आप बना दोगे, क्या स्यूडोपोडियम अपन ने बना दिया एक ऊपर। इसके बाद में अपन ने ये बनाया, इसके बीच में हो गया अपना एक्टोप्लाज्म। इसके अंदर अपन क्या बना देंगे, फूड वैक्यूल्स बना दिए अपन ने 2, आरबीसी डाल दी, डब्ल्यूबीसी डाल दी। और जो ये अपना कैरियोसोम है जिसमें क्या है, सेंट्रल में अपना क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जो क्रोमेटिन है वो पेरीफेरी में प्रेजेंट है, जो कि फाइनल ग्रेन्यूल्स की तरह है। तो ये अपीयरेंस जो मिल रही है अपन को कैसी मिल रही है, वो मिल रही है अपन को कार्ट व्हील अपीयरेंस आपको मिल रही है। और इसके अंदर आप जब अपन देखेंगे वो क्या है, देखो ये लार्ज तो है परंतु इसमें जो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो अपना इधर कॉर्नर की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए इसको इसेंट्रिक कैरियोसोम अपन कहते हैं। फूड वैक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ये इसके किसकी बात हो गई, ये अपने बात कर ली किसकी, ट्रोपोजोइड की। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म हुआ आपकी सिस्ट। तो सिस्ट में भी पहले आपको ध्यान रखना क्वाड्री न्यूक्लियोटाइड सिस्ट होता है। इसका भी आपका डायग्राम आता है। डायग्राम पूछा जाता है कि ड्रॉ ए वेल डबल डायग्राम मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एंट अमीबा स्टोलाइटिका। तो उसके अंदर आपको जो है ट्रोपोजोइड और सिस्ट का डायग्राम बनाना होता है। सिस्ट में कुछ नहीं है, आपको केवल 4 न्यूक्लियस बना के और जो है सेंटर में आपको न्यूक्लियस बनाना है। जैसे 4 न्यूक्लियस बना दिए अपन ने और सेंटर में आपको न्यूक्लियस शो करना है। ओके, तो जो सिस्ट के अगर डिफरेंस की मैं अगर बात करता हूँ एंट अमीबा स्टोलाइटिका और एंट अमीबा कोलाई में, तो जो साइज का जो डिफरेंस होता है वो 12 से 15 होता है स्टोलाइटिका में, और यहाँ 15 से 25 होता है इकोलाई में। न्यूक्लियस होगा वो स्मॉल एंड सेंट्रल होगा, वही सेम चीज़ है। लार्ज एंड इसेंट्रिक होगा इसके अंदर। न्यूक्लियाई जो होंगे अपन 1 से 4 होंगे, इसके अंदर 1 से 8 होंगे, जैसे कि ऑक्टा न्यूक्लिएटेड सिस्ट इसलिए दिखाई दे रहा है। क्रोमेटिड बॉडी इसकी थिक बार शेप्ड होगी और इसके फिलामेंटस होगी। ये डिफरेंस हो गया ट्रोपोजोइड और सिस्ट ऑफ एंट अमीबा स्टोलाइटिका एंट अमीबा कोलाई। अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंस तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर किसी पे स्पेसिफाई अगर मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म पे क्वेश्चन आ रहा है तो एंट अमीबा स्टोलाइटिका ये पीवाईक्यू आपके ये प्रीवियस ईयर 2-3 बार आ चुका है, तो इसको जरूर देखिए। और इसके जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है। आप अगर
पैरासाइटिक में आप देखोगे तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछा जाता है वो मोर्फोलॉजिकल फॉर्म्स या फिर एग्स का या सिस्ट का इनका क्या पूछा जाता है, वेल डेवल डायग्राम में आपका पूछा जा रहा है। ओके, इसके बाद में जो होता है एंट अमीबा स्टोलाइटिक, एंट अमीबा डिस्पर, एंट अमीबा बांग्लादेशी, एंट अमीबा मॉस्कोवेसी, इनकी जो मोर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होती है इनके अंदर आपस में जो ट्रोपोजोइट्स और सिस्ट होती है उनके अंदर क्या होती है, मोर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होने की वजह से आप इनको जो स्टूल माइक्रोस्कोप से ही जो है आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसके लिए इनको लिए क्या करना पड़ता है, अपन को पीसीआर करना पड़ता है, और जो पीसीआर है इनको क्या कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है आपस में। ओके, इसके बाद में एक होता है ट्राइज पैरासाइट पैनल, इसके अपन जो है लैब डायग्नोसिस में बात करेंगे। ट्राइज पैरासाइट पैनल होता है वो भी इनको जो एंट अमीबा स्टोलाइटिक और एंट अमीबा डिस्पर में क्या कर सकता है, डिफरेंस नहीं कर सकता। ओके, ये आगे बात करेंगे, इसको याद रखो तो रखो, बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंट अमीबा स्टोलाइटिका की वजह से क्या होता है। एक तो अमीबिक डाइसेंट्री जो अपन ने पढ़ा था, अमीबिक लीवर एब्सिस जो है अपन वो आगे बात करेंगे। और जो इंटेस्टाइनल जो कॉम्प्लिकेशन इसमें आते हैं वो आता है फुलमिनेंट अमीबिक कोलाइटिस, अमीबिक अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का अपेंडिक्स का क्या होता है इन्फॉर्मेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, टॉक्सिक मेगाकोलन। टॉक्सिक मेगाकोलन क्या है, जो कोलोन अपना वो क्या होता है, डायलेट हो जाता है, उसे टॉक्सिक मेगाकोलन अपन कहते हैं। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके हो गए क्या, अमीबिक डायसेंट्री इंटेस्टाइनल आपके कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट है वो क्या, आपकी लाइफ साइकिल। अगर आपको लाइफ साइकिल आती है तो आप अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप लिख सकते हो। और जो सबकी जो लाइफ साइकिल है, जीआरडीसिस हो चाहे एंट अमीबा स्टोलाइटिका हो चाहे कुछ भी और भी पूछ रहे हैं, सबकी लाइफ साइकिल आपस में क्या है, कोरिलेटेड है। अगर एक ही याद हो तो सबकी आप लिख सकते हो। बात करते हैं इन्फेक्टिव फॉर्म जो होती है आपकी, वो क्वाड्रिन्यूक्लियोटिड सिस्ट ही होती है। किसके अंदर, एंट अमीबा स्टोलाइटिका के अंदर। होस्ट जो आएगा वो केवल एक ही होस्ट रहता है, वो है अपना सिंगल होस्ट ह्यूमन। ह्यूमन ही क्या रहता है, होस्ट रहता है, बाकी और कुछ भी होस्ट कोई भी नहीं होता। कैसे होता है उसकी बात मैंने स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, अपन ने कहा था इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, सिस्ट है। तो मैन ने कोई भी है ह्यूमन बीइंग, उसने कैसे एक्वायर किया, सिस्ट को लिया। अब सिस्ट आता कैसे है, या तो वो किससे आ रहा है, फीको ओरल रूट से भी आ सकता है, या फिर फूड और जो वाटर है उसका कंटामिनेटेड फूड और वाटर को लेने की वजह से भी आ सकता है। तो मैन एक्वायर इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर जो कि कॉन्टामिनेट है किसके साथ, क्वाड्रिन्यूक्लियोटिड सिस्ट। अब जब सिस्ट जब अपना गया कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो क्या हो जाएगा, वहां से खुल के उससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रोपोजोइट्स रिलीज हो जाएंगे। 4 ट्रोपोजोइट्स अपने रिलीज होते हैं, जो इस प्रोसेस कहते हैं एक्सिस्टेशन अपन कहते हैं। 4 नंबर आप याद रखो तो रखे, बाकी रखने देना, ट्रोपोजोइट्स रिलीज हो जाते हैं। अब जो ट्रोपोजोइट्स है आपको कहाँ चले जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चले गए। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद में जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है वहां पे क्या हो जाएंगे, ट्रोपोजोइट आपके फिक्स हो जाएंगे, कोलोनाइज अपनी कॉलोनी बसा लेंगे। अब जो अपना जो फैट है वो यहाँ से होगा, क्या होगा, अगर इसको साइकिल में आएगा तो वापस एन सिस्टेशन होगा, उससे क्या हो जाएगा, वापस सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिस्ट से ट्रोपोजोइट बनता है, ट्रोपोजोइट से अब क्या हो जाएगा, सिस्ट का फॉर्मेशन आ जाएगा, अगर ये सर्कुलेशन में आ रहा है। अब जो फीसेज में जब आपका जो रिलीज होगा उसमें मैच्योर सिस्ट होगा। अब फीसेज से क्या हो जाएगा, आपका मैंने एक्वायर किया किसका, इन्फेक्शन को एक्वायर किया। ओके, तो जब हमको जो स्टूल माइक्रोस्कोपी करते हैं इसके लिए सिस्ट जो अपन को मिलता है वो क्या मिलता है, फीसेज में ही अपन को मिलता है। तो जो डायग्नोस्टिक फॉर्म क्या हो गई अपनी, सिस्ट हो गई। और सिस्ट को अपन डायग्नोस कहाँ से करें, फीसेज से अपन डायग्नोस कर रहे हैं। अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में अगर कुछ जो है अपना फीसेज में अगर रिलीज हो गए, कौन, ट्रोपोजोइट्स, बिना सिस्ट में कन्वर्ट हुए अगर ट्रोपोजोइट अपने फीसेज में पहुंच गए तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, मतलब ये खत्म हो जाएंगे। अपन को सिस्ट फॉर्म क्या है, अपने सर्कुलेशन में चलेगी। अगर ट्रोपोजोइट अगर फीसेज में जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट, मतलब कि सर्कुलेशन से बाहर हो गए। अगर ट्रोपोजोइट्स जो अपने लीवर में चले गए तो लीवर एब्सिस कर देता, उस लीवर एब्सिस को अपन कहते हैं अमेबिक लीवर एब्सिस, जिसकी अपन क्या है, शॉर्ट नोट जो है फिटोबिलियरी सिस्टम में आपके आता है। अगर आपका अमेबिक लीवर एब्सिस पे अगर शॉर्ट नोट आता है तो फिर भी आप ये लाइफ साइकिल बना के आप क्या है इसको शो कर सकते हो। ओके, ये बात हो गई। कुछ नहीं है, सिस्ट को किसने एक्वायर किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, उसका ट्रोपोजोइट में चेंज हो गया, ट्रोपोजोइट लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन से सर्कुलेशन के लिए तो सिस्ट में चेंज हो जाएगा। अगर वो फीसेज में जा रहा है ट्रोपोजोइट अगर सीधा तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, अगर वो लीवर में जा रहा है तो अमेबिक लीवर एब्सिस आपका कर रहा है। ये बात हो गई किसकी, लाइफ साइकिल की। ओके, तो यहां तक अपन ने बात कर दी किसकी, एंट अमीबा आपका स्टोलाइटिका। कुछ नहीं, इसके मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स आपको देखनी है और लाइफ साइकिल देखनी है। और आपकी बची लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में एंट अमीबा स्टोलाइटिका, जीआरडिया हो चाहे अपॉर्चुनिस्टिक, सबकी क्या करनी है, आपको सेम करनी है। ओके, तो उसकी बात अपन लास्ट में करते हैं। उससे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या, जीआरडीएसिस। ओके, जीआरडीएसिस किसकी वजह से होता है, जीआरडिया लैम्बिला की वजह से आपका होता है, जो कि क्या अपना फ्लैजिलेटेड इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ है। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसकी आप अगर बुक में कहीं भी आप मोर्फोलॉजिकल फॉर्म्स देखो उसमें आपको फ्लैजिला शो मिलेंगे, जो ट्रोपोजोइट फॉर्म आपकी
रहेगी। ये क्या करता है, फैटी डायरिया करता है, जो कि माल एब्जॉर्प्शन फोर्ट की वजह से होता है। मतलब कि जो स्टूल होता है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, फैट मिलेगा, जिससे अपन कहते हैं स्टोटोरिया। और ये किसकी वजह से होता है, फैट का क्या होता है, माल एब्जॉर्प्शन होने की वजह से होता है। इसकी मोर्फोलॉजिकल फॉर्म्स क्या होती है आपकी, दो होती है। एक होती है पियर शेप्ड ट्रोपोजोइट, ओके, जो कि आपकी इन्वेसिव फॉर्म भी होती है। और टेट्रा न्यूक्लियोटेड बोलते हैं, क्वाड्री न्यूक्लियोटेड जो होती है ओवल सिस्ट, इसकी इन्फेक्टिव और डायग्नोस्टिक फॉर्म आपकी होती है, जिसका डायग्राम ये है। इसके ऊपर भी आपका क्या आ जाता है, वेरी शॉर्ट पूछ लेता है, ड्रोवेल लेवल डायग्राम। तो ओके, मैंने यहाँ पर सिस्ट की तो बना दी है आपकी ये, ओके। बाकी जो है कुछ आपकी जो ट्रोपोजोइट होता है जीआईडी, उसके कुछ नहीं है, आपको ऐसे बना के उसके लिए फ्लैजिला शो कर देने होते हैं। वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं, केवल सिस्ट का आपका इंपॉर्टेंट है, तो वो आप याद रख लो। एक चीज याद रखनी है कि जो आपका जीआईडी होता है इसके अंदर एंटेरोटेस्ट और स्ट्रिंग टेस्ट एक होता है, इसका नाम केवल आपको याद रखना है, एंटेरोटेस्ट और स्ट्रिंग टेस्ट, ओके। अब इसके लाइफ साइकिल की अगर बात करें जीआरडीए की, कुछ नहीं है, सिंगल होस्ट ह्यूमन, जो आपका एंटामीबा स्टोलाइटिका में था वही सिस्टम है। ट्रांसमिशन भी सेम कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से ही हो रहा है। लाइफ साइकिल की बात करते हैं कैसे हुआ, देखो वही सेम हो रहा है। किसे, सिस्ट को खाया किसने, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के साथ में, किसने, किसी भी ह्यूमन बीइंग ने या मैन ने। अब यहाँ पर जो डिफरेंस हुआ है कि इसका जो एक्सिस्टेशन होगा वो ड्यूडेनम में प्रॉपर दे रखा है, वही स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन में लिख सकते हो, या फिर कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए आप ड्यूडेनम में लिख सकते हो। ड्यूडेनम में हुआ एक्सिस्टेशन होने के बाद में क्या हो जाएगा, एक्सिस्टेशन होने के बाद में ट्रोपोजोइट्स रिलीज हो जाएंगे। ट्रोपोजोइट्स क्या है, वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ड्यूडेनल की जो म्यूकोसा है वहां पर कॉलोनी बनानी। यहाँ कॉलोनी किस पे बना रहे हैं, अपने ड्यूडेनम पे बना रहे हैं। वहां लार्ज इंटेस्टाइन में जाके कॉलोनी बना रहे थे, यहाँ ड्यूडेनम पे आपकी कॉलोनी बनाएंगे। कॉलोनी बना लेंगे, उसके बाद में ल्यूमन में चले जाएंगे, और ट्रोपोजोइट जो जिजोनम है आपका, वहां पर एंस स्टेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि जो एंस स्टेशन है आपका वो कहाँ होता है, वो होता है जेजुनम में होता है। और सिस्ट वापस किस में हो जाएगा, फीसेज में हो जाएगा, और वही वापस वो साइकिल आपकी रन हो जाएगी। ये किसकी लाइफ साइकिल हो गई, आपकी जीआरडीए की लाइफ साइकिल हो गई। तो कुछ नहीं है, ड्यूडेनम में गया, ड्यूडेनम से एदर करके जेजुनम में चला गया, जेजुनम सिस्ट फॉर्म हो गया, सिस्ट के बाद वापस वही लाइफ साइकिल हो। इतनी सी लाइफ साइकिल किसी होगी आपकी जीआरडीएसिस की हो गई। तो जीआरडीएसिस में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जीआरडीएसिस में शॉर्ट नोट लिखो, तो जीआरडीएसिस में आप इतना लिख दोगे काफी है, ओके। अब बात करते हैं किसके, अपन ऑपर्चुनिस्टिक जो है कोक्सीडियन इन्फेक्शन की अपन अगर बात करते हैं। ऑपर्चुनिस्टिक मतलब कि कुछ भी हो सकता है, मिससेलेनियस अपन कह सकते हैं इसको। इसके अंदर आता है क्रिप्टोस्पोरेडियम, साइक्लोस्पेरस साइनटेनेसिस और क्रिप्टोसिस्टोआइसोपोरा आपका बेली आता है, ओके। ये तीनों चीजें आती है, नाम याद रखे तो रख लो, बाकी कोई ठीक नहीं। बात करते हैं क्रिप्टोस्पोरेडियम जो आपका होता है इन्फेक्शन, वो दोनों से डिफर करता है किस बेसिस पे, एक तो होता है ऑटो इन्फेक्शन इसके अंदर मिलता है, बाकी ऊसिस्ट जो रिलेटेड होता है फीसेज में, वो क्या होते हैं, स्पोरुलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, स्पोरुलेटेड होता है आपके, और जो स्पोरुलेशन जो होता है उस सिस्ट का, वो इंटेस्टाइन के आपके अंदर होता है, ओके। अब आपको जो याद रखना है, ये तीनों डायग्राम आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये जो है मोर्फोलॉजिकल फॉर्म करके आपके डायग्राम पूछ लेते हैं। तो स्पोरुलेटेड ओसिस्ट जो क्रिप्टोस्पोरिडियम है, उसके अंदर आपको सिंपल आपको स्पोरोजोइट बना देना है, सिस्ट वॉल बना के। अगर साइक्लोस्पोरा का आ रहा है तो इसके अंदर आपको ऐसे स्पोरोसिस्ट बना देना है, और उसके अंदर आपको स्पोरोजोइट डालना पड़ेगा। एक स्पोरोसिस्ट के आपको अंदर दो क्या डालना है, स्पोरोजोइट इसके अंदर डालना है। और अगर सिस्टो आइसोस्पोरा के अंदर आपको पूछता है तो एक स्पोरोसिस्ट के अंदर आपको 4 स्पोरोजोइट क्या देना है, डाल देना है। ये ऐसे डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। वही होस्ट सिंगल होस्ट है, कौन, ह्यूमन है। इन्फेक्टिव फॉर्म आपकी स्पोरुलेटेड ओसिस्ट है, ओके। ट्रांसमिशन जो होता है फीको ओरल कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से हो रहा है। ये आपको अपॉर्चुनिस्टिक कोक्सीडियन पैरासाइट हो गया है, इसके अंदर कुछ नहीं है जी। आपको ये क्या डायग्राम आपको याद रखना है, ओके, सिंपल। अब जो है मेन इंपॉर्टेंट वो है अपना लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस किसी का भी पूछे, एंटामीबा स्टोलाइटिका, जीआरडिया लैम्बियला और क्रिप्टोस्पोरा, आपको क्या लिखना है, सेम लिखना है, कुछ नहीं है। आपको सैंपल लेना है, सैंपल के लिए क्या करेंगे अपन, स्टूली स्पेसिमेन चॉइस रहेगी। तो स्पेसिमेन लिया अपन, स्टूल इज द स्पेसिमेन ऑफ चॉइस। नंबर ऑफ स्पेसिमेन टू बी कलेक्टेड, आपको क्या करना है, जब आपको इन्फेक्शन उसके 10 दिन के अंदर अंदर 3 सैंपल लेने, जो भी अल्टरनेट डे पे। तो 3 सैंपल शुड बी कलेक्टेड ऑन अल्टरनेटेड डे विद इन 10 डेज, ओके। स्टोरेज ऑफ स्पेसिमेन का, अगर आपको या तो 1 घंटे के अंदर उसको क्या करना है, एग्जामिन करना। अगर आप एग्जामिन नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए आपको 10% फॉर्मेलिन में रखना है, जिससे क्या है, जो सिस्ट और जो एग है उसकी मॉर्फोलॉजी मेंटेन रहे, उससे आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका है या किसका नहीं है, ओके। ये बात होगी किसकी, सैंपल कलेक्शन। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो अपन देखेंगे, इसके नाम आपको याद रखना है, डायरेक्ट सेलाइन वेट माउंट, आयोडीन वेट माउंट और परमानेंट स्टेंट स्मेयर होती है, उसे आयरन हेमेटॉक्सिन और ट्राइकोम स्टेन अपन करना है। ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए इसका नाम याद रखना है आपको,
कंसंट्रेशन मेथड्स आपके आ जाते हैं, वो आते हैं जिंक सल्फेट सेंट्रीफ्यूगल फ्लोटेशन मेथड, फॉर्मल ईथर सेडिमेंटेशन मेथड। ओके, ये कंसंट्रेशन मेथड के हो गए। इसके बाद में कोप्रो एंटीजन या फिर एंटीजन इन स्टूल डिटेक्शन। अगर स्टूल में आपको क्या मिलेगा, अगर एंटीजन मिल रहा है तो उसके कहते हैं कोप्रो एंटीजन डिटेक्शन अपन कर रहे हैं, तो उसके लिए काम आता है अपना ट्राइएज पैरासाइट पैनल। ट्राइएज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है अपन 3 पैरासाइटिक एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। 3 पैरासाइटिक एंटीजन कौन, जिनकी अपन बात कर रहे हैं वही कौन कौन से आपके एंटामीबेस्टोलाइटिका, जियर्डिया, इसके बाद में जो अपन साइक्लोस्कोर पर क्रिप्टोस्पोरिडियम, इनकी बात अपन करेंगे। इन 3 को अपन डिटेक्ट करते हैं, इसलिए इसको ट्राइज पैरासाइट पैनल कहते हैं। ये आपका इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट के अंदर इंक्लूड होता है। बात करते हैं मोलिकुलर मेथड, तो मोलिकुलर मेथड के लिए आपको पीसीआर और रियल टाइम पीसीआर या फिर फायर फिल्म एरे की यूज करें, जो ऑटोमेटेड मल्टीप्लेक्स पीसीआर आपका है। एक इंपॉर्टेंट है कि चगास डिजीज किसकी वजह से होता है, वो होता है अपना ट्रिपनोसोमा क्रूजी, और इसका जो डिटेल है अपन आगे देखेंगे। तो ये लैब डायग्नोसिस हो गया। लैब डायग्नोसिस कुछ नहीं है, आपका सैंपल कलेक्शन किया, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कंसंट्रेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन अपन ने कर दिया, कोम्प्रो एंटीजन और मोलिकुलर मेथड्स आपके हो जाएंगे। ऐसे करके अपन ने किसकी बात करी, एंटामीबा स्टोलाइटिका, जियार्डिया और कोक्सीडियम पैरासाइट, इनकी बात करें। इसके अंदर से जो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला है वो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म से आपकी पूछा जाती है, उनके डायग्राम्स आप कवर कर ले। और कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे को क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल आप मेडिको अभिषेक पे जाके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। पूरी जो अपूर्व शास्त्री सिंप्लीफाइड वे में अपन कवर करने वाले हैं, तो बने रहे। थैंक यू।